Good morning, everyone. Welcome you all in our online classes by St. Angel's Public School. We are reading the chapter 6 Health and Diseases, and we are reading the topic Prevention of Communicable Diseases today. Means संक्रामक रोगों की रोकथाम. Controlling breeding and spreading of germs can be done in a number of ways. कीटाणुओं के फैलाव को और प्रजनन को रोकने के लिए एक संख्या में तरीकों को अपनाया जाता है. The best way to prevent a disease is by controlling and breeding and spreading of germs. सबसे अच्छा तरीका कीटाणुओं के फैलाव को और प्रजनन को नियंत्रण करना है. Germs of certain diseases stay on articles like clothes, comb, towels and toys used by a patient. इस तरह के बीमारी के कीटाणु मरीज के इस्तेमाल किए हुए खिलौने, तौलिए, कंघे, कपड़ों पर ठहर जाते हैं. All such articles including the linen and the clothing must be disinfected or boiled to kill the germs. इस तरह की चीज़ें जिसमें लिनन और क्लॉथ भी शामिल होते हैं, इनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए यानी असंक्रमित करना चाहिए या इन कीटाणु को उबालकर मार देना चाहिए. The floor and the walls of the room must be sprayed with a disinfectant. कमरे की दीवारें और फर्श को रोगाणुनाशक स्प्रे करना चाहिए. Biogas is a very useful gas and used to produce heat and electricity. बायोगैस एक बहुत उपयोगी गैस होती है जो ऊष्मा और विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल की जाती है. It can be made from kitchen waste like vegetables and fruit peels, sheets, pulps, etc. यह रसोई के व्यर्थ पदार्थों जैसे कि सब्जियां और फलों के छिलके, बीजों और गुदे से बनाई जा सकती है. Cow dung can also be used. गाय का गोबर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. These waste are controlled and filled in covered tanks and treated in a special way to make biogas. इन व्यर्थ पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है और टैंक में भर दिया जाता है और उनको ढक दिया जाता है और कुछ खास तरीकों के द्वारा बायोगैस बनाई जाती है. द गैस मेड इज क्लीन नॉन स्मेल्ड गैस. और जो गैस बनती है वो साफ होती है और गंध रहित होती है. मोस्ट ऑफ द जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज डायरेक्टली टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट. ज़्यादातर कीटाणु सीधे ताज़ा हवा और धूप के संपर्क में आने से मर जाते हैं. सो वेंटिलेट द हाउस वेल टू लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट कम इन. तो घरों को हवादार करना चाहिए और ताज़ी हवा और धूप को उसमें आने देना चाहिए. एक्सपोज क्लोथ्स एंड बेडिंग टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. कपड़ों और बेड को ताज़ी हवा और धूप समय समय पर दिखाते रहना चाहिए. A supply of clean and germs-free water for drinking and cooking is essential for health. कीटाणु रहित पीने का पानी की सप्लाई खाना पकाने के लिए करनी चाहिए. ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है. Impure water should be boiled for about 10-15 minutes and then stored in clean and covered containers. अशुद्ध पानी को 10 से 15 मिनट तक उबालना चाहिए और उसको साफ और ढके हुए कंटेनर में इकट्ठा करना चाहिए. वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर. वाटर फिल्टर को भी पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. क्लोरीनेशन इज़ अ वे टू प्योरीफाइंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. क्लोरीनीकरण एक तरीका होता है जिससे एक बहुत बड़ी मात्रा में पीने के पानी को साफ किया जाता है. पास्चराइजेशन इज डन सो दैट द मिल्क इज प्योर एंड सेफ. पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध को शुद्ध और सुरक्षित बनाया जा सकता है. इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन मिल्क बाय बॉइलिंग द मिल्क फॉर अबाउट हाफ एन आवर और more and then it is cooled quickly so that the germs are killed. इससे हानिकारक जीवाणुओं को
जो दूध में उपस्थित होते हैं। दूध को आधे या 1 घंटे तक उबाला जाता है और उसके बाद अचानक से शीघ्रता से इसको ठंडा किया जाता है, जिससे इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। वी शुड कीप आवर होम एंड नेबरहुड नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर और पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। विंडोज एंड डोर्स इन द हाउस मस्ट हैव प्रॉपर स्क्रीन सो दैट द इंसेक्ट एंड फ्लाइज कैन नॉट एंटर द हाउस एंड वी कैन चेक डिजीजेज। घरों के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से स्क्रीन होने चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े और मक्खियां प्रवेश न कर सके और हम बीमारियों को रोक सकें। किचन, टॉयलेट्स एंड bathrooms of the house should be neat and clean and drains should be covered. रसोई, टॉयलेट्स और बाथरूम जो घरों में होते हैं ये अच्छे से साफ़ सुथरे होने चाहिए और नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए। All the restaurants, hotels, bakeries should be neat and clean. सभी रेस्टोरेंट, होटल और बेकरी ये अच्छे से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। So students, this was for today. Thank you.